के पहलगाम में कल आतंकी हमले में जिन लोगों की जान गई उसमें बिहार के मनीष रंजन भी शामिल हैं। रोहतास जिले के अरूही गांव के रहने वाले मनीष रंजन आईबी अधिकारी थे और फिलहाल हैदराबाद में तैनात थे। वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घूमने के लिए पहलगाम गए थे, जहां नापाक आतंकियों ने उनकी जान ले ली। हालांकि उनकी पत्नी और बच्चा सुरक्षित हैं। इस घटना के बाद अरूही गांव में उनके पैतृक आवास पर सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव में मातम छाया हुआ है। पैतृक गांव में चाचा चाची हैं। मनीष के पिता पश्चिम बंगाल के झालदा में हाई स्कूल के शिक्षक पद से रिटायर हुए हैं और फिलहाल वो वहीं रहते हैं। जानकारी के अनुसार मनीष रंजन का पार्थिव शरीर पहलगाम से सीधे झालदा पहुंचेगा। इसको देखते हुए परिवार के लोग झालदा निकलने वाले हैं। उन लोगों ने आतंकियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पहलगांव में मारे गए मनीष कुमार जो आईबी के सेक्शन पदाधिकारी थे, जो हैदराबाद में पदस्थापित है, रोहतास जिला के और वहीं पांजर के रहने वाले हैं और उनका पैतृक गांव यहीं पे है। लेकिन उनके जो पिताजी थे वो बंगाल के झालदा में शिक्षक थे और वहीं पे उन लोगों का रहना सहना है। लेकिन उनके परिवार के कुछ और लोग हैं, वो उनके चाचा और चाची रहते हैं जो गोलछनी मोहल्ला में रहते हैं। उनसे हम बात करेंगे। जी, मनीष जी के बारे में कब जानकारी हुई आपको? कौन जानकारी हुई? ये क्या पता चला आपको? आतंकवादी तो मार देगा। तो मैंने मनीष जी के कितने बच्चे थे? 2, एक लड़का एक लड़की। उनकी जो पत्नी अभी कहाँ पे है? वही हमको पता नहीं कहाँ है, हम तो एकदम बेचैन है। बात नहीं, वो साथ में थे, सब लोग वही है जहाँ डेड बॉडी वही न होगा जी। तो इनकी मनीष जी की चाची थी और उनके चाचा भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी, कब बात हुई थी मनीष जी से आप? ये कौन क्या बोल रहे थे? तो मैंने बाहर से होने का बोल रहे थे, हम बोल रहे तबियत ठीक नहीं है मेरा, हम नहीं जा पाएंगे। यही बात हुई थी। मैंने काफी आते जाते थे यहाँ पे। आते थे छुट्टी में, बहुत कम छुट्टी उनको मिलता था। जब खबर दिया उसके मैंने आते जाते थे ना। उनके चाचा थे और जिस तरह से आतंकवादी हमला पहलगाम में हुआ है और जो रोहतास के पुत्र की हत्या हो गई और उनके परिजनों का यही मांग है कि जो आतंकवादी हमला हुआ है वैसे जो तबके के लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार कार्य करे। अमरजीत कुमार, जी मीडिया, सासाराम। पहलगाम आतंकी हमले पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। ऐसा हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। आतंकवादी पर, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार जब अपनी बात रखेगी तो हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द आतंकवादियों को ढेर किया जाए। देखिए, बहुत ही दर्दनाक हादसा जो है पहलगाम में हुआ है। ऐसा हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इस हिसाब से जो है टूरिस्ट पे जो है आतंकवादी जो है हमला करेंगे। और जो भी लोग इसमें जिन लोगों की जाने गई हैं उन सब के प्रति हम लोगों की संवेदना है। और ऐसे जो भी आतंकवादी घटना हुई है इसकी निष्पक्षता से जो है जांच होनी चाहिए और दोषियों को जो है कड़ी से कड़ी सजा जो है वो देनी चाहिए। और वहीं इस पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और अन्य नेताओं ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। पीड़ित परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है। हर माँ भारती का संतान के मन के अंदर ये पीड़ा पहुंचाने वाला राक्षसी प्रवृत्ति के पाकिस्तानी मानसिकता के आतंकवादियों का समूल नष्ट करने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के नेतृत्व में साकार हो। ये कायराना हरकत है और ये अभी जो कश्मीर का जो विकास हो रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जिस तरह से कश्मीर में विकास का काम हुआ है, उस विकास के काम को रोकने के लिए ऐसे लोग जो आतंकवादी लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि कश्मीर का विकास हो, ऐसे लोग ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनकी मंशा कभी कामयाब नहीं होगी और देश के प्रधानमंत्री ने काफ़ी गंभीरता से इसको। सरकार को भी सोचना चाहिए कि ऐसे कैसे होता है। क्लियरली
कहीं न कहीं चूक हुई है। हम चाहते हैं कि परिवार को जस्टिस मिले और आगे ऐसी घटनाएं ना हो। सरकार इससे ध्यान दे। दुखद है और क्रोध का विषय है। मुझे विश्वास है कि भारत सरकार ऐसे आतंकियों को चुन चुन के निकालेगी। पहलगांव की घटना काफ़ी शर्मनाक, दुखद, निंदनीय जाकर के, और देश के गृह मंत्री वहाँ पहुँच चुके हैं जाकर के। सारी बातों को समीक्षा के साथ साथ कार्रवाई करने की योजना बनाई जा रही है जाकर के। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी वापस आ गए हैं विदेश दौरे छोड़ करके। ये घटना कायराना हमला है आतंकवादियों के द्वारा जाकर के। निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा। देखिए, सिर्फ बिहार नहीं, सिर्फ भारत नहीं, जो लोग अमन और शांति, प्रेम, भाईचारा चाहता है, जो देश, सब लोग आज मर्माहत है, बहुत दुखी हैं। और इस तरह से कायरतापूर्वक जिन घटनाओं को अंजाम दिया गया है, मैं समझता हूं कि ऐसे कायर लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। इस पे मानवता शमशार हुआ है। कैमूर के चैनपुर प्रखंड के नगौड़ा पहुंचे बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि कश्मीर में जो आतंकवादियों द्वारा कई लोगों को मौत के घाट उतारा गया है, ये बेहद दुखद है। ऐसे आतंकवादी किसी जाति के नहीं होते, ना किसी धर्म के होते हैं। ऐसे लोगों पर सरकार पहले भी कड़ी कार्रवाई करते आ रही है और आज भी कार्रवाई कर रही है। मैं भी सरकार से मांग करता हूं, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। कश्मीर में अभी आतंकी हमला हुआ है जिसपे 27 लोगों की मौत हो गई है, लगभग 20 लोग घायल हैं। उस पर बात करने के लिए बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे देखते हैं। अभी जो कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं? भाई, गलत तो गलत होता है और इससे मैं बहुत दुखित हूँ और बताना मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से पूरे देश प्रदेश को कि जो आतंकवादी होता है वो न हिंदू होता है न मुसलमान होता है। गलत तो गलत होता है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होती भी रही है और कार्रवाई हम लोग कर भी रहे हैं। आपको जानकारी होगा, विदेश के प्रधानमंत्री जो कहीं और विदेश का दौरा था, वो दौरा उन्होंने रद्द किया है और जो ऐसे लोग किया है उस पर घटना से वो भी मर्माहत हैं और कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। कार्रवाई की भी जाएगी। और जो लोग मारे गए हैं उसमें हर समाज के लोग मारे गए हैं, हिंदू और मुसलमान हैं उसमें जो मरे हैं उस पर हम लोग बहुत दुखित हैं। बिहार के भी लोग उसमें हैं और आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बहुत जल्द पे कार्रवाई होगी। उसमें हिंदू का नाम पूछा गया, हिंदू बोल के मारा गया, इसको कैसे देखते हैं? कहीं हिंदू मुसलमान की बातें नहीं है। मैं बता दिया कि जो आतंकवादी होता है, जो गड़बड़ लोग होता है, गलत होता है, असामाजिक तत्व होता है, किसी समाज धर्म से मतलब नहीं रखता है। क्योंकि कोई भी समाज का अगर होगा, धर्म को मानने वाला होगा, वो गलत नहीं करेगा। मैं इस्लाम को ही ले लेता हूँ। मैं खुद मुसलमानों की किताब पढ़ता हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरे यहाँ ये बताया गया है कि सौहार्द भाईचारा को पहले बताया गया है। जो आतंकवादी होता है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता है। ऐसे लोगों को मार देना चाहिए। क्या कश्मीर में लोग पर्यटक जाते हैं? अब उनके जाते हैं, जाते रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहीं के गड़बड़ लोग हैं, जो घटना घटी है उसका हम कार्रवाई कर रहे हैं, उसको हम जवाब दे रहे हैं, जवाब दिया जाएगा। और ऐसे जो भी लोग हैं, जो भी आतंकवादी हैं, उनकी खात्मा जरूरी है। और कश्मीर में लोग पर्यटक जाते रहेंगे और जाएंगे भी, अभी भी जाते रहेंगे, पहले भी जाते रहे हैं। वैसे लोगों के लिए साफ तौर पे कहना कि किसी प्रकार की डरने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके साथ है। मुकुल जायसवाल, जी मीडिया, कैमूर। और बिहार सरकार के मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रेणु देवी ने आतंकी हमले पर कहा कि जम्मू कश्मीर में जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके घर में घुसकर मारेंगे हमारे सैनिक। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से नहीं चल रहा है ठीक से शासन। हमारे साथ बिहार सरकार के पशुपालन मंत्री रेणु देवी जी हैं। रेणु जी, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हमला हुआ, पर्यटकों को आतंकवादियों ने मार दिया, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि ये एक निंदनीय कार्य है। इतनी निंदा की जाती है, वो निंदा होनी चाहिए, क्योंकि ये जो लोग समझते हैं, चाहे कोई भी लोग हो, भारत जो है वो बदलता हुआ भारत है
और ये भारत जो है एनडीए सरकार के नेतृत्व में, जो माननीय मोदी जी अमित शाह के नेतृत्व में चल रहा है, ये बदलता हुआ भारत को अगर देखना है तो फिर कहीं ना कहीं से हमें सभी पता लग जाएंगे कि कौन सा कहाँ का टेररिज्म है कि जो मारा है उसके घर में घुस के उसको मारेंगे और उसको फिर दुनिया के सामने हम लाएंगे। हिंदुओं को टारगेट किया गया, नाम पूछ पूछ के मारा गया। देखिए, हिंदुओं को टारगेट करने से कुछ नहीं है, यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब समान हैं, लेकिन जो देश या जो यहाँ के आतंकवादी या जो यहाँ के शासक जिसे नहीं चल रहा है जम्मू कश्मीर, उस तरह के शासक को जो लोग बनाए हैं, आज टूरिज्म इतना अच्छा चल रहा था, वहाँ की जनता को फायदा हो रहा था और जनता को वहाँ से ये है, तो जनता का भी जो डिमांड होना चाहिए वहाँ के जनता को कि हम जिससे रोजी रोटी खा रहे थे अगर किसी ने किया है, क्योंकि बिना मिले हुए वहाँ के लोगों को ये नहीं हो सकता है। इसलिए वहाँ के शासन के लिए जितना निंदा हम उस मुख्यमंत्री के लिए निंदा कर सकते हैं। तो साफ तौर पर रेणु देवी का कहना है कि आतंकवादी कोई भी हो, या इस देश का हो या पड़ोसी देश का हो, उसको चुन के घर में जाकर हमारी सेना जो है वो मारेगी और आतंकवाद को खत्म करेगी। रेणु देवी ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर से